Hello everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academies and I'm back with a new video and आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं about the constipation. So basically the failure of voiding of a feces which produce discomfort is called the constipation. कि जब feces पास नहीं होती है और जिसकी वजह से discomfort फील होना स्टार्ट हो जाता है, इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ द मूवमेंट नेसेसरी फॉर द डेफिकेशन. तो डेफिकेशन के लिए एक मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और जब वो नहीं होता है प्रॉपरली तभी कॉन्स्टिपेशन बनता है. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द मास मूवमेंट इन द कोलॉन which is the part of the large intestine, feces remain in the large intestine for a long time and resulting in absorption of fluid, so the feces become hard and dry. तो बहुत लंबे टाइम तक अगर हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें फेसेस रहेगी तो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेनली जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. इसीलिए जो वहाँ पर फीसेस अटकी हुई है वो हार्ड और ड्राई हो जाती है. नाउ वील टॉक अबाउट द व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन. सबसे पहले डाइटरी कॉज. अगर आप अपने डाइट में फाइबर कम ले रहे हैं और लिक्विड कम ले रहे हैं विच लीड्स टू द कॉन्स्टिपेशन. सेकेंड वन इज़ द इरेगुलर वोवल हैबिट. Irregular vowel habit is the most common cause for the constipation. Like it causes constipation by inhibiting the normal defecation reflexes. तो जो normal defecation reflex होते हैं वो inhibit हो जाते हैं जिसकी वजह से constipation बन जाता है. नेक्स्ट है spasm of the sigmoid colon. तो colon जो है वो ascending होता है, descending होता है, एक sigmoid होता है. तो जो sigmoid colon है अगर उसमें spasm हो जाता है उसको बोलते हैं spastic colon. It prevents this motility and resulting in its कॉन्स्टिपेशन. नेक्स्ट वन इज़ द डिसीज़. तो हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी डिसीज़ होती है जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. नेक्स्ट इज़ द डिसफंक्शन ऑफ द माइंट्रिक प्लेक्सस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये जो माइंट्रिक प्लेक्सस होता है लार्ज इंटेस्टाइन में अगर इसका डिसफंक्शन हो जाए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. मेगा कोलॉन इज़ द कंडीशन करेक्टराइज बाय द डिस्टेंशन एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ कोलॉन. तो मेगा कोलॉन में क्या होता है कि जो कोलॉन है वो डिस्टेंट हो जाएगा और हाइपरट्रॉफी हो जाती है कोलॉन की, which is associated with the constipation. It is caused by the absence or the damage of the ganglionic cells in the mesenteric plexus, which causes dysfunction of the mesenteric plexus. It leads to the accumulation of the large quantity of the feces in the colon, and the colon is distended to a diameter of 4 to 5 inch. It also results in the hypertrophy of the colon. Congenital development of the colon is called the हिस्पंक डिसीज़. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये होती क्या है. हिस्पंक डिसीज तो बेसिकली जब मेगा कोलॉन कंजेनाइटली फॉर्म हो जाता है उसको बोलते हैं. मेगा कोलॉन क्या होता है? कोलॉन की हाइपरट्रॉफी और कोलॉन का डिस्टेंशन. नेक्स्ट एक कॉज हो सकता है ड्रग्स लाइक डायरेटिक्स, पेन रिलीवर्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी पार्किंसन ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स. अगर कोई ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ ले रहा है बहुत लंबे टाइम तक ले रहा है तो इट लीड्स टू द formation of the constipation. So I hope this video is helpful for you all. Do not forget to subscribe this YouTube channel for watching more videos like this.